हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जार पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी हम आपके लिए एक न्यू नोटिफिकेशन लेकर प्रेजेंट हैं इस क्लास में। और फ्रेंड्स, जो ये नोटिफिकेशन है वो रेवेन्सा यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन की नोटिफिकेशन है। और फ्रेंड्स, इस पर हम तो ऑल इन्फॉर्मेशन ब्राइटली डिस्कस ही करेंगे और उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको हम ये भी बताएंगे कि इसके फार्म को अप्लाई कैसे करना है। और इसमें तो फ्रेंड्स कुछ इन्फॉर्मेशन इसके पेज पर दे रखी है जो कि इसके नोटिफिकेशन में नहीं दिया है। पर फ्रेंड्स, एक बात बता दें कि उससे पहले यदि आप मेरी क्लास में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए इसके हम नोटिफिकेशन को इसमें कुछ देखते हैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। तो इसमें इन्फॉर्मेशन जो दिया है सब्जेक्ट वाइज ये तो नोटिफिकेशन में दी गई है, पर इसमें जो इन्फॉर्मेशन ये दिया गया है कि फ्रेंड्स जो ये आपका रेट एग्ज़ाम होगा इसमें, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो उसमें वो रेट एग्ज़ाम होगा और आपका इंटरव्यू होगा। तो जो रेट एग्ज़ाम होगा तो जो कैंडिडेट्स गेट या फिर नेट क्वालिफाइड किए होंगे तो वो रेट एग्ज़ाम से क्या होंगे, एग्जाम्प्टेड होंगे। यानी कि उनका जो 100% होगा, 100 मार्क्स का, वो केवल उनका इंटरव्यू परफॉर्मेंस का ही होगा। तो ये तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अब चलिए इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं। ये इसका नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, पीएचडी एडमिशन इन्फॉर्मेशन ब्रोचर 2023-24 रेवेन्सा यूनिवर्सिटी जो कि कटक उड़ीसा में है और जिसको एक नैक द्वारा A++ की ग्रेड मिली हुई है और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स। और इसमें बात करें तो फ्रेंड्स इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है तो वो नीचे दिया है इनिक्सरे फर्स्ट में, उसको भी देखेंगे। इसके अलावा डेट दिया है किसके लिए, रेट एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स जो आपका रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा तो वो तो 30 जनवरी को होगा, पर ये किस टाइम पर होगा ये फ्रेंड्स आपको कहाँ पर दिखेगा, इसके वेबसाइट पर। इसकी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है इसमें कि मॉर्निंग में होगा या फिर आफ्टरनून में होगा या फिर इवनिंग में होगा। तो वो टाइम इसके वेबसाइट पर को आप चेक करते रहना, तो उस पर आपको पब्लिश किया जाएगा। और इसके अलावा जो सिलेबस है तो सिलेबस वही जो पेपर सेकंड का वही रहेगा जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट वाली स्पेसिफिक, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट में जो भी सिलेबस होगा, जो भी सब्जेक्ट आप लिए होंगे वही रहेगा। और इसके अलावा डिटेल दिया है रेट, तो ये तो बता ही दिए। और इसमें एक बात ये है कि फ्रेंड्स जो आपका एग्ज़ाम होगा इसका, तो एग्ज़ाम आपका रेवेन्सा यूनिवर्सिटी कटक उड़ीसा में ही होगा। और जो एग्जैक्ट शेड्यूल आप इंट्रेंस एग्जामिनेशन तो इसको कहाँ, ये तो बता ही दिए कि इसके यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है तो किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट्स हो सबके लिए 1500 रुपये फ़ीस है। गाइडलाइंस दिया है रेट एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें क्या गाइडलाइंस है कि फ्रेंड्स जो आपका रेट एग्ज़ाम होगा तो पीएचडी प्रोग्राम के लिए होगा। और इसमें जो कैंडिडेट्स क्या करेंगे, फार्म को फिल करेंगे, एप्लीकेशन फार्म को। तो यदि कैंडिडेट से कोई हैं कि कई मान लीजिए 2 या 3 सब्जेक्ट से फार्म को फिल करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या होगा कि वो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग एप्लीकेशन फार्म को फिल करें, क्योंकि जो उनकी फ़ीस होगी एप्लीकेशन वो अलग अलग फ़ीस भी होगी। और उनका जो एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स वो भी अलग अलग होगा और इंटरव्यू भी अलग अलग होगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स दिया गया है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले कैंडिडेट्स को एटलीस्ट यानी कि कम से कम 1 आवर्स पहले रिपोर्ट करना चाहिए। और इसके अलावा क्या दिया है कि जो आपका रेट एग्ज़ाम होगा वो 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होगा, जिसमें 100 मार्क्स होंगे जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और जिसमें क्वेश्चन जो होगा फ्रेंड्स वो 50% आपका रिसर्च मैथडोलॉजी से होगा, 50% आपके सब्जेक्ट कॉन्सर्न यानी जो पेपर सेकेंड होगा आपके मास्टर डिग्री वाली। और इसमें कोई निगेटिव मार्क नहीं है, आप पे यदि कोई मिस्टेक भी कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें कैंडिडेट्स को क्या सलाह दी जाती है फ्रेंड्स कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं एप्लीकेशन फार्म का और आप अपनी एप्लीकेशन की फ़ीस भी पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद अपने एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट निकाल लें, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ दिया गया है कि जो एडमिट कार्ड है उसको एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए ले जाना ज़रूरी होगा। और इसके अलावा आपको एक आईडी प्रूफ भी ले जाना पड़ेगा एग्ज़ाम टाइम में। और इसमें जो सब्जेक्ट वाइज आपकी सीट डिटेल्स दे रखी है तो इसकी बात करें फ्रेंड्स तो इसमें काफ़ी सब्जेक्ट की सीट डिटेल्स आई है और काफ़ी सीट डिटेल्स है, पर इसमें क्या है जो सीट दिया गया है वो आपकी टेंटेटिव है, यानी कि अस्थायी हैं, ये अभी फिक्स नहीं हुई हैं कि कितनी सीट होगी, ये केवल टेंटेटिव रूप में दिखाया गया। यानी कि जैसे बॉटनी में 26 हैं तो इसमें
20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। इस तरह केमिस्ट्री में 7 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 2 सीट हैं, एजुकेशन में 2 सीट हैं, इंग्लिश है, इंग्लिश में 6 सीट हैं, और इकोनॉमिक्स में 12 सीट हैं, जियोलॉजी में 9 सीट हैं, जियोग्राफी में 11 सीट हैं, हिस्ट्री में 6 सीट है, मैथमेटिक्स में 3 सीट हैं, मैनेजमेंट में 5 सीट हैं, उड़िया में 6 सीट हैं, फिलोसफी में 10 सीट हैं, फिजिक्स में 5 सीट हैं, पॉलिटिकल साइंस में 8 सीट हैं, साइकोलॉजी में 4 सीट हैं, सोशियोलॉजी में 5 सीट हैं। इस तरह जो स्टैटिक्स है तो फ्रेंड्स स्टैटिक्स में 8 सीट हैं, उर्दू में 2 सीट हैं, जूलॉजी में 12 सीट हैं। इस तरह आपकी जो टोटल सीट हैं फ्रेंड्स वो 149 सीट्स अवेलेबल हैं। और इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर दे रखा है, तो जो आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर होगी वो टोटल तो 35,000 रुपये है फ्रेंड्स, पर जो एडमिशन फ़ीस है वो 10,000 है, और फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है तो वो 5,000 है, सेकेंड ईयर की 10,000 है, और थर्ड ईयर की भी 10,000 है। इस तरह टोटल 35,000 रुपये आपकी फ़ीस है थर्ड ईयर तक। पर फ्रेंड्स ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है PhD कोर्स वर्क का 3 ईयर से 6 ईयर तक होता है मैक्सिमम, तो ये केवल 3 ईयर्स की दे रखी है। और इंस्ट्रक्शन दे रखी है फार्म को फिल करने की, तो इसमें इंस्ट्रक्शन ये बात है कि जो जब भी आप फार्म को फिल करें तो आप अपने पास एक मोबाइल रखें, क्योंकि जब आपकी OTP जाएगी रजिस्ट्रेशन करते टाइम तो उसको आपको फिल करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा ईमेल ID की भी ज़रूरत पड़ेगी। और फ्रेंड्स और ऐसे ही मोबाइल नंबर को फिल कीजिए या ईमेल ID जिस पर आप डेली इन्फॉर्मेशन चेक कर सको, यानी कि आप खुद का ही मोबाइल नंबर या ईमेल ID दीजिए इसमें। और जो आपका फ़ोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज़, यानी कि 1 KB से 10 KB के बीच में होना चाहिए, वही पासपोर्ट साइज़ होती है। और जो सिग्नेचर होता है उसको भी स्कैन करके रख लीजिए फॉर्म को फिल करने से पहले। और ये जो सिग्नेचर होना चाहिए और फ़ोटो JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और कैंडिडेट्स के लिए ये क्या दिया है कि सीकिंग एडमिशन, ये तो वही है। और इसमें फ्रेंड्स जो दिया है कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड एज पर दी डेट्स नोटिफाइड एट दी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर, तो इसको भी नोटिफाइड किया जाएगा। तो यहाँ दिया गया है स्टेप 3 में क्या दिया गया है कि जो सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी ड्यूरिंग इंटरव्यू, तो आपकी जो सबमिशन होगी, यानी कि जो जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उसकी सबमिट कॉपी हार्ड कॉपी की ज़रूरत होगी कब, इंटरव्यू के टाइम। और 1 कॉपी आपके सबमिट एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन का सबमिशन करते टाइम अपनी उसकी हार्ड कॉपी रख लेना। और उसके अलावा 3 कॉपी आपके रिसर्च प्रपोजल की लगेगी, जो 2000 वर्ड में होना चाहिए आपका रिसर्च प्रपोजल। और बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ जो दिया गया लिस्ट आप डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिट ड्यूरिंग इंटरव्यू, तो इंटरव्यू ड्यूरिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट को सबमिट करने की ज़रूरत है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप देख लेना। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो एडमिशन टाइम के जितने भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है इसको भी देख लीजिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें तो जनरल रूल्स फॉर PhD के लिए दिया है, तो इसमें तो ये तो बता ही दिए कि जो आपका एग्ज़ाम होगा तो वो रवींद्र यूनिवर्सिटी में ही कंडक्ट किया जाएगा। और जो आप फीस पेमेंट कर देंगे, एक बार पेमेंट करने के बाद फिर आपका रिफंड नहीं होगा। और इन एक्सरे फर्स्ट में अब आ जाते हैं फ्रेंड्स, जहाँ की आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका दिखाते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है फ्रेंड्स कि जो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए वो 55% होना चाहिए। और आप जो एग्ज़ाम दिए हों फ्रेंड्स, तो आपका जो बैचलर डिग्री होना चाहिए 4 ईयर्स का 8 सेमेस्टर, और मास्टर डिग्री 2 ईयर्स का 4 सेमेस्टर। या फिर फ्रेंड्स आपका जो बैचलर डिग्री 3 ईयर्स का हो, तो वो तो आप ईयरली एग्ज़ाम को दिए ही हों, पर उसके साथ आपका क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री में 2 ईयर्स में 4 सेमेस्टर हों, तब भी वैलिड माना जाएगा। और इसके अलावा जो SC ST OBC कास्ट हैं तो उनको 5% की रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें बात करें तो यदि फ्रेंड्स आप केवल बैचलर डिग्री किए हैं 4 ईयर्स का, तो यदि आपके 75% हैं तो भी आप फार्म को फिल कर सकते हैं, आपको मास्टर डिग्री की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जो MPhil कैंडिडेट्स हैं तो वो 55% के साथ वैलिड हैं। और इसके अलावा इसमें भी 5% की रिलैक्सेशन है MPhil वालों के लिए भी। और इसमें फ़ीमेल के लिए दिया गया है कि फ़ीमेल को चाइल्ड केयर के लिए इसमें 240 दिन की टाइम भी, यानी कि छुट्टी भी मिलेगी। और इसके साथ प्रोसीजर फॉर एडमिशन,
तो इसको देख लेते हैं कि फ्रेंड्स जो एडमिशन होगा तो किस प्रोसेस से होगा। तो इसमें आपके 2 स्टेज प्रोसेस होंगे। कौन कौन? एक आपका रेट एग्ज़ाम होगा और दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। तो रेट एग्ज़ाम जो होगा वो 50% का होगा और जो आपका इंटरव्यू होगा वो भी 50 का होगा। तो इसमें जो अदर SC ST OBC हैं तो इनको 5% की रिलैक्सेशन भी है। और इसमें जो आपका फ्रेंड्स सिलेक्शन वेटेज बनेगा तो फ्रेंड्स सिलेक्शन वेटेज मार्क्स में आपका जो टोटल होना चाहिए, यानी कि जो आपका रिटन टेस्ट है वो 70% होना चाहिए और वो मतलब उसमें ज़रूरत है। और फ्रेंड्स जो आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस होगा वो 30% का वेटेज मार्क बनेगा। तो फ्रेंड्स ये जो मास्टर डिग्री वाले हैं कैंडिडेट्स उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 70% आपका केवल आपके रेट एग्ज़ाम से ही हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। और जो एग्जम्प्टेड हैं, यानी कि जो किसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को दिए हैं, तो वो तो उनका 100% मार्क इंटरव्यू परफॉर्मेंस का ही होगा। और इसके अलावा जो अदर कैटेगरी हैं तो उनको तो 5% की रिलैक्सेशन है ही इसमें। और इसके अलावा फॉरेन के लिए दिया गया है कि यदि कोई कैंडिडेट्स है जो फॉरेन नेशनल से किया है तो वो किसी ऐसे संस्था से किया हो जो वैलिड हो, वो संस्था वैलिड हो जिसको इंडिया में वैलिड माना जाए, तो वो भी इस एग्ज़ाम से क्या होंगे? एग्जम्प्टेड होंगे। इसमें तो सब कुछ देख ही लिए। अब चलिए इसके हम देखते हैं जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बची है और फार्म को कैसे अप्लाई करेंगे। जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स ये दूसरी ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि 2 हैं जिस पर नोटिफिकेशन आई है, वो वाली नहीं है, ये दूसरी है। तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो इस तरह विंडो ओपन होगी डायरेक्ट ही। और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट यहाँ दे रखी है, PhD ऑनलाइन डेट वो 5 जनवरी से स्टार्ट हुई है और कब तक होगी? 23 जनवरी तक होगी। और फ्रेंड्स इसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ ग्रीन में दिख रही है क्लिक हियर, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह विंडो ओपन होगी। फिर इस तरह फ्रेंड्स यहाँ से हम सारी डिटेल को फिल करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से लॉगिन भी कर लेंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स हमारी अप्लाई भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इतनी थी इन्फॉर्मेशन, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।